लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में दिया है। 80 सीटों वाले इस सबसे बड़े राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की ताकत लगभग आधी रह गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त उछाल मारा। अब इस सियासी झटके के बाद बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और इस बार मैदान में सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरी ताकत के साथ उतरने जा रहा है। तो वही दर्शकों, इधर महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अलग विदर्भ की मांग, ठाकरे बंधुओं पर तंज और महायुति की रणनीति को लेकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। तो दर्शकों, चलिए चलते हैं इस पूरे हमारे रिपोर्ट की ओर। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए ने 62 सीटें जीतकर विपक्ष को लगभग साफ कर दिया था, लेकिन 2024 में वही आंकड़ा गिरकर 33 पर आ गया। यही गिरावट बीजेपी को बहुमत से दूर ले गई। इसके उलट इंडिया गठबंधन ने यूपी में 5 सीटों से लेकर 37 सीटों तक की छलांग लगाकर सियासी समीकरण बदल दिए। ऐसे में दर्शकों, इस हार के बाद अब बीजेपी ने नजरें टिका दी है 2027 के विधानसभा चुनाव पर और इस चुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्य के हाथों में ही रहने वाली है। ये संदेश अब साफ तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से दे दिया गया है। 2 दिसंबर को लखनऊ में संघ और बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। करीब 3 घंटे चली संघ की बैठक में संगठन मंत्री BL संतोष, सरकार युवा अरुण कुमार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ 1.5 घंटे तक मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एक लाइन में साफ संदेश दे दिया गया कि 2027 का चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जो इस पर सवाल उठाएगा उसे बागी माना जाएगा। ये संदेश सिर्फ राज्य नेतृत्व के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व तक के लिए था। बैठक में ये भी तय हुआ कि टिकट वितरण से लेकर चुनावी मुद्दों तक हर स्तर पर संघ की भूमिका निर्णायक होगी। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बीजेपी और संघ के बीच किसी तरह के मतभेद नहीं हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में थे। तो वही इससे पहले 24 नवंबर को सरसंघ चालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में मुलाकात भी सियासी संकेतों से भरपूर मानी गई। राम मंदिर दर्शन और संघ कार्यालय साकेत नीलमई में हुई बैठक आने वाले चुनावी रोडमैप का आधार बताई जा रही है। तो वही दर्शकों, अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां रामदास आठवले ने एक बार फिर राजनीति में कविता, कटाक्ष और बड़ा मुद्दा अलग विदर्भ तीनों को एक साथ जोड़ दिया है। दर्शकों, बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने एक बार फिर अलग विदर्भ की मांग को जोरदार तरीके से दोहराया है। उनका कहना है कि विदर्भ को महाराष्ट्र राज्य बनने के बाद से वह आर्थिक न्याय नहीं मिला जिसका वादा किया गया था। आठवले के मुताबिक तेलंगाना जैसा बड़ा आंदोलन विदर्भ में नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मांग खत्म हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी की ये पुरानी और मूल मांग है और ये आगे भी रहेगी। रामदास आठवले यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि स्वतंत्र विदर्भ की मांग हमारी पार्टी की शुरू से रही है। विदर्भ को आर्थिक न्याय नहीं मिला, इसलिए अलग विदर्भ होना बेहद जरूरी है। लेकिन दर्शकों, मुद्दे यही खत्म नहीं हुए। विधान भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए रामदास आठवले ने अपने चिर परिचित अंदाज में ठाकरे बंधुओं पर तंज कसना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा है कि मी आज विधानमंडळाचा मारलाय फेरफटका, कारण मला द्यायचा आहे ठाकरे बंधूंना झटका। ऐसे मराठी शब्दों में कविताएं कर उन्होंने ठाकरे बंधुओं पर निशाना साधा। आठवले ने साफ किया है कि रिपब्लिकन पार्टी महायुति का हिस्सा है और आगामी महानगर पालिका चुनाव एकजुट होकर लड़े जाएंगे। नगर परिषद चुनाव में अलग अलग लड़ना गनीमी कावा था, लेकिन अब रणनीति बदली है। उन्होंने सीटों की मांग भी खुलकर रखी। मुंबई में 15 से 16 और नागपुर में 7 से 8 सीटें। साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा है कि संख्या बल के आधार पर फैसला होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए विपक्ष का नेता जरूरी है। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी और संघ 2027 की बड़ी सियासी लड़ाई की बिसात बिछा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विदर्भ, महायुति और ठाकरे बंधुओं पर हमले के जरिए सियासी पारा चढ़ाया जा रहा है। साफ है कि चुनावी मौसम से पहले रणनीति और राजनीति पूरी गर्म हो चुकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।